उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई जारी है। राजधानी लखनऊ से लेकर कानपुर तक प्रशासन ने माफिया से सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया तो अवैध निर्माण को मिट्टी में मिलाया। क्योंकि अवैध का इलाज सिर्फ बुलडोजर है, जो कि माफिया के मंसूबों को मिट्टी में मिला देता है और जो कानून नहीं मानता तो फिर उनका हिसाब भी इसी तरह से होता है। लखनऊ में नगर निगम की जमीन पर माफिया ने कब्जा कर रखा था। करोड़ों की जमीन पर कब्जे की जब जानकारी विभाग को लगी तो बिना देर किए बुलडोजर मौके पर पहुंच गया और करोड़ों की कीमत की जमीन पर कब्जा मुक्त करा दिया। कानपुर में 15 एकड़ पर बन रही कॉलोनी अब समतल कर दी गई है। बिना नक्शा पास किए अवैध तरीके से निर्माण ये किया जा रहा था। जब विभाग ने कॉलोनी को लेकर जानकारी मांगी तो पूरा सच सामने आ गया। बस फिर क्या था, कॉलोनी डेवलप होने से पहले ही मलबे में तब्दील हो गई। संभल के कारवा सराय इलाके में भी योगी सरकार का बुलडोजर चल गया है। एएसआई की संरक्षित भूमि पर अवैध तरीके से 35 परिवार रह रहे थे। उन्हें हिदायत देकर एक्शन लिया गया, जिसके बाद कुछ लोग खुद ही अपना कब्जा तोड़ते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पुलिस ने 4 गो तस्करों को गिरफ्तार किया है, जबकि 5वें के घर में छिपे होने की खबर मिली है और इसके बाद एसएचओ अपनी टीम के साथ इस गो तस्कर को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंच गए और वहां पहुंचते ही एसएचओ ने जो किया उसे देखकर बाकी पुलिस वाले भी हैरान रह गए। क्योंकि एसएचओ साहब उस गौ तस्कर को गिरफ्तार करने के लिए इतने उतावले थे कि दरवाजा खुलने तक का भी इंतजार नहीं किया। पहले लेफ्ट साइड वाले दरवाजे पर एक जोरदार लात मारते हैं। शायद उन्हें लगता है कि ये दरवाजा टूटने वाला नहीं है, तो वो दूसरे दरवाजे पर जोर आजमाइश करने लगते हैं। एक के बाद एक उस दरवाजे पर वो 2 लात मारते हैं, लेकिन ये दरवाजा भी टस से मस नहीं होता। पर एसएचओ साहब हार मानने वाले नहीं थे। वो इस बार दरवाजे पर पूरी ताकत के साथ 3 जोरदार किक लगाते हैं। हालांकि एसएचओ के दया वाले अवतार के बावजूद दरवाजे हैं कि टूटे ही नहीं। 3 कोशिशों के बावजूद भी जब दरवाजे नहीं टूटे तो पुलिस वाले दरवाजे को पीटने लगे, जिसके बाद घर के अंदर से आरोपी का भाई बाहर आया, जिसे पुलिस वाले अपने साथ ले गए। बताया जा रहा है कि आरोपी गो तस्कर का भाई भोपाल की एक यूनिवर्सिटी में एमटेक की परीक्षा देकर घर लौटा था। हालांकि बाद में पुलिस ने पूछताछ कर उसे छोड़ दिया, लेकिन जिस तरह गो तस्कर के घर पर एसएचओ साहब ने दया अवतार दिखाया, उसकी जमकर चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र के नासिक से मेडिकल कॉलेज में एक दर्दनाक हादसे की तस्वीरें हमें मिली हैं, जहां इक्विपमेंट ट्रॉली में सिर फंसने से एक हाउसकीपिंग का काम करने वाली महिला की मृत्यु हो गई। हादसा सामने लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। सीसीटीवी में देखिए, महिला इक्विपमेंट ट्रॉली वाली जगह से नीचे देखने लगती है। अचानक ऊपर से इक्विपमेंट ट्रॉली आती है और महिला का सिर दब जाता है। आवाज सुनकर एक मरीज वहां आता है, लेकिन डर के मारे वो मदद के लिए भागता है। एक एक कर वहां डॉक्टर और नर्स की भीड़ लग जाती है। सब मिलकर ट्रॉली को ऊपर उठाकर महिला को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकाम रहते हैं। हालांकि काफी देर के बाद महिला को वहां से निकाला जाता है और इलाज किया जाता है, लेकिन महिला की मौत तब तक हो चुकी होती है। महिला का नाम ज्योति अहिरे बताया गया। अब इस बात की जांच की जा रही है कि ये किसकी लापरवाही है जिसने एक महिला की जान ले ली।